नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी यूट्यूब चैनल पर। विचारों तथा भावों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। संपूर्ण विश्व में लगभग 3000 भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। भारत में भाषा परिवार भारूपीय 73%, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। भारूपीय भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। तो आइए अब हम जानते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति के विषय में। हिंदी भाषा की उत्पत्ति विश्व में सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, तत्पश्चात पाली, उसके बाद प्राकृत, तत्पश्चात अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट और तब जाकर के आई हमारी हिंदी। विश्व की प्राचीनतम भाषा है वैदिक संस्कृत। इसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहा। वैदिक संस्कृत के बाद जो भाषा अस्तित्व में आई उसे हम लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं और इस भाषा का कालखंड रहा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत के बाद जो भाषा अस्तित्व में आई उसे हम पाली के नाम से जानते हैं। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक इस भाषा का कालखंड रहा। पाली भाषा के बाद प्राकृत का प्रादुर्भाव हुआ। 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का कालखंड माना जाता है। प्राकृत के बाद अपभ्रंश प्रचलन में आई। अपभ्रंश का कालखंड 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना गया है। संक्रमणकालीन भाषा के रूप में अवहट्ट को जाना जाता है। 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक इसका कालखंड माना गया है। प्रारंभिक हिंदी, जिसे हम प्राचीन हिंदी के नाम से भी जानते हैं, इसका कालखंड रहा 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। इसके बाद की हिंदी को मध्यकालीन हिंदी के नाम से जाना गया, जिसकी अवधि 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मानी जाती है। 1850 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आई आधुनिक हिंदी, जिसका प्रयोग हम अभी तक विभिन्न माध्यमों से कर रहे हैं। तो हिंदी यूट्यूब चैनल पर आज हमने देखा हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कि किस प्रकार से हिंदी भाषा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट से होती हुई हमारे बीच आई है। तो आप निरंतर देखते रहें हिंदी यूट्यूब चैनल।